माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, तो लीजिए फिर से उपस्थित हो आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको शुरू करता हूँ, सीधा टॉपिक पर आता हूँ। वो आज का टॉपिक है कि अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए। जी हाँ, आप इस पर बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे, पर इसमें कुछ आपको अलग सा मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कैल्शियम एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है हमारे शरीर के लिए। हम सभी सुनते हैं कि खूब कैल्शियम खाओ, हड्डियों को मजबूत रखो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शरीर में कैल्शियम के द्वारा कंट्रोल की जाती है। आपके मसल की एक्टिविटी, आपके हार्ट की एक्टिविटी, आपके ब्रेन की एक्टिविटी, आपके और शरीर की एक्टिविटी में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैल्शियम की कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे हम पता कर सकते हैं। शरीर में क्या क्या निशान आ जाते हैं और क्या क्या पहचान आती है जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि आपके शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत है, और वो ऐसे कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिसमें खा करके आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में। एक्चुअली शरीर में जो कैल्शियम होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसके लिए एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो है विटामिन डी। इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यदि शरीर में कैल्शियम आप ठीक ले रहे हैं पर अगर विटामिन डी सही नहीं है तो शरीर उस कैल्शियम को ले नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है, अगर आप कैल्शियम सही मात्रा में चाहते हैं तो विटामिन डी भी आपके शरीर में सही मात्रा में होना चाहिए। तो ये तो एक जानकारी है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा ये बात यह है कि कैल्शियम हमारे शरीर में करता क्या है। मेनली जो कैल्शियम का रोल होता है वो हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती, क्योंकि हड्डियों में जो मेन मिनरल पाया आ जाता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। अगर कैल्शियम की कमी किसी कारण से आ जाती है तो बट नेचुरल है कि हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो आपको फ्रैक्चर बार बार होता रहेगा। थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो शरीर में आपके फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे। अब मैं बताऊंगा कि कैल्शियम अगर आपके शरीर में कम हो रहा है, इसकी पहचान आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले ही कैसे कर लेनी चाहिए। शरीर कुछ सिग्नल देना शुरू कर देता है। कैल्शियम अगर सही रहे, शरीर में कम रहेगा तो एक तो आपके शरीर में कमजोरी रहेगी, हमेशा से आपको थकान सी महसूस होती रहेगी, किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, आपके जोड़ों में जॉइंट्स में थोड़ा ही काम करने पर आपको दर्द होने लगेगा। कभी कभी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है, मतलब पेशेंट कन्फ्यूज सा रहता है, उसको कब क्या बात किससे करनी है वो नहीं ठीक से समझ में आ पाता। इसके साथ भी हृदय गति में किसी प्रकार का अगर पाल्पिटेशन, गति तेज हो रही है या तो गति मिस हो रही है तो कैल्शियम की वजह से हो सकती है। कोई भी एक्टिविटी करने में थकान, कमजोरी आपको महसूस होती है तो जान लीजिए आपके शरीर में हो सकता है और कारणों के साथ को एक्सक्लूड करते हुए कैल्शियम की कमी हो सकती है। इसके अलावा कुछ साइंस हैं। अगर आप अपने नाखूनों को देखेंगे और आपके किसी के नाखूनों में ऐसे सफ़ेद रंग की रिजेस या लाइंस अगर आ रही हैं तो वो इंडिकेट करती हैं अपने आप में कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। अगर कैल्शियम की कमी छोटे बच्चों में हो जाती है, जो ग्रोइंग स्टेज में हो जाती है, तो फिर जो हाथ पैर में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से भी इसमें जो बीमारी होती है वो रिकेट्स होती है, जिसमें आप देखते हैं पैर के घुटने इस तरफ अंदर की तरफ जुड़ जाते हैं, तो वो उसमें जो डिफॉर्मिटी है वो आ जाकर या तो अंदर की तरफ जुड़ जाएंगे या तो जुड़ेंगे नहीं, बाहर की तरफ खुले रहेंगे, तो वो कैल्शियम की कमी से हो सकता है। अब एक और साइन है जो कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, वो है कार्पोपीडल स्पाज्म। जी है, आपके हाथ जो इस तरह ये फिगर में दिखाया गया है, इस तरह से अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां इस तरह से मुड़ करके हाथ इस तरह से मुड़ने लगे। अगर इस तरह को किसी को हाथ पैर में ऐसी इस तरह की अकड़न आने शुरू हो जाती है तो वो कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करता है। दूसरा, यदि आपके फेस में बार बार ट्विचिंग, बार बार जैसे रिलीज और कॉन्ट्रैक्शन अगर होता है, जिसे ट्विचिंग कहते हैं, एक तरफ को अगर आपका जो चेहरा है वो ट्विच करता है, जिसमें जैसे पल्सेशन टाइप की फील होती है, तो भी वो चौक साइन कहते हैं उसको, और वो भी कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको ये जो कार्पोपीडल स्पाज्म जो फिगर दिखा रहा हूँ अगर वो पूरी तरीके से नहीं आया है तो डॉक्टर क्या करेगा, आपके हाथ में बीपी अपरेटस का कफ बांध देगा और उसको 180-190 पर ले जा करके थोड़ी देर के लिए उसको उसी प्रेशर पे छोड़ देगा। तो वो होने के बाद जो आपके नर्व को स्टिमुलेशन मिलता है उसकी वजह से फिर ये कार्पोपीडल स्पाज्म डेवलप हो जाता है।
चॉपस्टिक साइन और टिंगलिंग साइन को इनिशिएट करने के लिए डॉक्टर आपके कान के आगे जो एक ये लोब्यूल होता है, जो पिन्ना के आगे, वहाँ पर वो अपनी 2 उंगलियों से टैप करेगा और आपके फेस में ट्विचिंग आने लगती है, तो भी वो इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी आ रही है। तो ये तो कुछ इंडिकेशंस हैं कम कैल्शियम और ज़्यादा कैल्शियम की कमी को जो दर्शाती है। अगर ऐसा होता है तो आपको इसके लिए जो ब्लड टेस्ट करवाना होता है वो है सीरम कैल्शियम और सीरम विटामिन डी की मात्रा। कैल्शियम का रेंज 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के अराउंड होता है और एक दिन में एक वयस्क को लगभग 1.5 से 2 ग्राम या 1500 से 2000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होनी है और या उतना कैल्शियम उसको लेना चाहिए। अब किन किन खाद्य पदार्थ में आपको कैल्शियम मिल सकता है, आपको पता है कि सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, बटर है, चीज़ है, सोया मिल्क है जिसे सोया पनीर कहते हैं, इन सब में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। कॉड लिवर ऑयल है, फिश है, एग है, ये सब में कैल्शियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है, तो इन सब का सेवन आपको निरंतर करना चाहिए। पर आपकी अगर वैल्यू कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कम आ रही है तो आपको दवा ले लेनी चाहिए। खास करके महिलाओं को, क्योंकि मेंसेस होता है, तो 35 साल की उम्र के बाद अपनी डाइट में या अपने उसमें भी कैल्शियम की गोली ऐड कर लेना चाहिए। कैल्शियम की गोली ऐड करके आप कैल्शियम की होने वाली समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो जो कैल्शियम की गोली बहुत कॉमनली मैं रिकमेंड करता हूँ वो है कैप्सूल बायो D3 के नाम से आती है। इस कैप्सूल का सेवन दिन में एक बार आप 1.5 से 2 महीने तक कर लें तो फिर आपको 1 साल भर की छुट्टी रहेगी और आपकी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। विटामिन डी की कमी जो है, वैसे तो बायो D3 में साथ में विटामिन डी भी रहता है, पर अगर विटामिन डी हम देख रहे हैं अलग से बहुत ज़्यादा कम है तो फिर विटामिन डी के इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगवाएंगे क्योंकि इस इंजेक्शन के अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बायो D3 की गोली आप आराम से ले सकते हैं, इसके लिए आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट की तरह ही ये सम्मान लीजिए, ये ओवर द काउंटर आपको दवा मिल जाएगी। तो उस दवा को ले करके आप अपने शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको सनलाइट में एक्सपोजर, क्योंकि सनलाइट में हमारी विटामिन डी को सिंथेसिस का पाथवे जो है उसमें वो हेल्प करता है और आपको सनलाइट में जरूर बैठना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहिए मस्त रहिए, आनंदित रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।